वृंदावन की वाल्मीकि बस्ती में स्थित गुरु नानक टीला पर सिख धर्म के प्रथम प्रवर्तक गुरु नानक देव का प्रकाश उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं कहा जाता है कि लगभग 500 वर्ष पहले गुरु नानक देव कृष्ण भक्ति में लीन होकर तीर्थ नगरी वृंदावन पधारे थे, जहां गुरु नानक इसी टीले पर आकर 1 माह तक रुके। इसके चलते कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में उनके अनुयायियों ने गुरु नानक जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई, जहां सुबह से सम्मत कीर्तन, भजन और कथा का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर गुरु नानक जी के बारे में बताते हुए राधे श्याम ने बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वामी राधे श्याम जी है। राधे श्याम जी, वृंदावन में जो गुरुद्वारा बना हुआ है इसके बारे में और आज जयंती जो मनाई जा रही है गुरु नानक जयंती, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताइए। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज वृंदावन में हम उस स्थली पे बैठे हुए हैं जिस स्थान को लोग भूल चुके हैं। ये गुरु नानक देव जी जब उदासी करते हुए इस नानक टीला पे टीला हुआ करता था, यहाँ पर मिट्टी का बहुत ऊंचा, और यहाँ पर गुरु नानक देव जी आकर बैठे थे, तो इस जगह का नाम पड़ा नानक टीला। इस गुरुद्वारे का नाम है नानक टीला। तो अपनी उदासी में चलते चलते गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे और आज गुरु नानक देव जी की जयंती है। ये सिखों के पहले गुरु हैं, यहीं से सिख संप्रदाय शुरू हुआ। गुरु नानक देव जी जो हैं वो सबके साझे थे। नानक नाम आपको ईसाइयों में भी मिल जाएगा, मुसलमानों में भी मिल जाएगा, हिंदुओं में भी मिल जाएगा, सिखों में भी मिल जाएगा। तो ये गुरु नानक देव जी थे, इन्होंने सबको साझा करके दिखाया। इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा हिंदू मेरा है, मुसलमान। इनके साथ देखो एक हिंदू चलता था बाला, और इन्हीं के साथ एक तरफ चलता था मुसलमान मर्दाना। एक तरफ इनके कौन होता था? हिंदू, एक तरफ मुसलमान। इन्होंने सर्व साझा धर्म चलाया। आप देखो, अगर गुरु ग्रंथ साहब में भी आप देखो तो फरीद जी के शब्द आते हैं, कबीर जी के शब्द आते हैं। हिंदुओं के भगवान राम का नाम 1416 बार, 67 बार वाहेगुरु नाम आया सिर्फ, और राम जी का नाम 1416 बार आया। इतने विलक्षण गुरुओं का ये स्थान है। आज उनकी जयंती मनाई जा रही है गुरु नानक देव जी की, जिन्होंने सबको एक ही बात सिखाई कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे माने सर्वदा पना। उन्होंने कहा नाम जाप करने से, परमात्मा का नाम जपने से वंड छको ते नाम जपो, बाकी कुछ नहीं, सबको बांट कर खाओ और परमात्मा का नाम जपो। तो ये उनका सबसे बड़ा मैसेज। गुरुद्वारे में क्या कार्यक्रम हुआ सुबह से? सुबह से आप देख रहे हैं यहाँ पर भंडारे की तैयारी हो रही है, और गुरुद्वारे में सुबह कीर्तन होकर 10 बजे कीर्तन हुआ। उससे पहले अखंड पाठ जो है उनकी पूर्णता हुई। उसके बाद 10 बजे से यहाँ पर कीर्तन चला। अब उसके बाद अब कुछ प्रवचन वगैरह कुछ नहीं। वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित सुखधाम में कल्याण करोति रामानंद वैष्णव ट्रस्ट के माध्यम से सोमवार को एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा, मथुरा, भरतपुर, अलीगढ़ और कासगंज से लगभग 34 जोड़े इस सामूहिक विवाह में शामिल हुए। वहीं इस सामूहिक विवाह के बारे में बताते हुए महामंडलेश्वर बलराम दास बाबा ने बताया, हमारा कर्तव्य है कि गरीबों का सपोर्ट करना। हमारे देश की सरकार भी गरीबों को सपोर्ट करती है, तो ट्रस्टों का भी कर्तव्य है गरीबों को सपोर्ट करना चाहिए। इस भावना से हम लोग प्रोग्राम रखते हैं। जय श्री राम। तीर्थ नगरी वृंदावन में केसी घाट स्थित जानकी वल्लभ मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवान राम जानकी के समक्ष 56 भोग निवेदित किए गए। वहीं मंदिर प्रांगण में अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस बारे में बताते हुए मंदिर के महंत अनिरुद्ध आचार्य ने बताया कि बोले गिरिराज महाराज की जय। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया मंदिर में? पूरे कार्तिक महीने में यहाँ जप अनुष्ठान हुआ है, और ये भीष्म पंचक में भी भगवान की सेवा आराधना अनुष्ठान चलते रहा है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो आज अन्नकूट का महोत्सव मनाया गया, और इसमें हमारे भक्त लोग आए दिल्ली से, और उन लोगों ने सहभागिता दर्ज की, और लोगों को कंबल वितरित किया गया, ब्राह्मणों को, संतों को टोपी बांटी गई। तो इस प्रकार से हमारे गुरुदेव जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री भगवान दासाचार्य जी महाराज त्रिपाद विभूति प्राप्त ऐसे संत थे, जो हमेशा संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करते रहते थे, करवाते रहते थे। उनसे शिक्षा मिली है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, और यहाँ भी जप अनुष्ठान संतों की सेवा चलती रहती है। सोमवार को बलदेव विकास खंड के अंतर्गत आने वाली बड़ी रामबल में 2 वर्ष पूर्व शहीद हुए
स्वर्गीय नेम सिंह की याद में बलदेव ब्लॉक प्रमुख द्वारा जिला पंचायत निधि से बनने वाले शहीद नेम सिंह स्मारक द्वार का शिलान्यास शहीद के परिजनों की मौजूदगी में किया गया। नगला जमनी में बनने वाले शहीद द्वार को जिला पंचायत निधि से बनवाया जाएगा। इसकी आधारशिला सोमवार को बलदेव ब्लॉक प्रमुख राजपाल सिंह भरगड़ ने स्वर्गीय शहीद भीम सिंह के परिजनों की मौजूदगी में मंत्रोच्चारण के मध्य की, जहां पर उनके द्वारा शहीद स्मारक द्वार का शिलान्यास नारियल फोड़कर किया गया। उनका कहना था कि उनके द्वारा शहीद के परिजनों से वादा किया गया था कि वह उनकी याद में यहां पर एक शहीद द्वार का निर्माण करवाएंगे। आपके बेटों को शहीद हुए कितना समय हो गया और आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? 2 साल से ऊपर हो गया था। अच्छा, आज हमारे प्रमुख जी ने अपना वायदा पूरा किया और किसी जो और लोगों ने वायदा किया था मंत्री वगैरह ने कोई पूरा नहीं। कहाँ पर शहीद हुए थे? कहाँ पर शहीद हुए थे? शहीद हुए थे कश्मीर तंगधार एरिया। तंगधार में हुए। आज आपके स्वर्गवासी पति की याद में यहाँ पे एक शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीमती सीमा देवी। जी, शहीद नेम सिंह इसका टाइम काफ़ी टाइम से वादा किया जा रहा था, लेकिन आज उसका टाइम पूरा हो चुका है। आज उन्होंने अपना जो वादा किया था वो निभा रहे हैं। अभी आपकी क्या इच्छा है, मतलब क्या उनको जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं मिला? कुछ नहीं मिला अभी तक। मेरे को जो बोला गया था वो भी नहीं मिला है। मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन अभी तक कोई वादा पूरा नहीं किया है मेरा। अच्छा, गेट की बोला था अंकल जी ने, इन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया आज आपने शिलान्यास किया प्रमुख जी, गेट का क्या है, किसके नाम किया है, कौन है ये? ऐसा है, आज जो शिलान्यास किया जा रहा है ये नगला जमनी पड़ता है। हमारे यहाँ जो है हमारे ही भाई नेम सिंह जी जो गढ़ी रामबल के रहने वाले थे, वो 8 नवंबर 18 को शहीद हुए थे और उसमें हम लोगों ने यहाँ जाम की भी स्थिति बनी थी, जाम भी लगाया था। और उसमें मैं समझता हूँ कि शासन द्वारा जो भी मदद मिली हो, जो मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिली शासन से। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने सभी गांव वालों के सामने हमने एक निर्णय लिया था और हमने एक वायदा किया था कि हम अपने भाई के नाम से शहीद गेट का जो है निर्माण कराएंगे। तो आज हम जो है इस शहीद गेट का यहाँ उद्घाटन किया है हमने जो है, और ये शहीद गेट यहाँ बनवा रहे हैं। ये नगला जमनी पे बनेगा और गांव 1 किलोमीटर आगे है, जिससे हमारे भाई की यादगार हमें हमेशा ताज़ा होती रहे और उस शहीद के नाम पर जो है इस गेट का निर्माण किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये लगभग 1-1.5 महीने में कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे हम लोगों को एक शांति सी मिलेगी कि हाँ हमारे भाई के नाम से हम लोगों ने ये कार्य कराया। ये कार्य हमारे जो है जिला पंचायत निधि से, जहाँ से हमारी मिसेज हैं श्रीमती वैकुंठी देवी जी, उनके सहयोग से ये कार्य जो है यहाँ इसका गेट का जो है शिलान्यास किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ हमारे सभी गांववासी खड़े हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। 1 तारीख को होने वाले पूरे प्रदेश के 7 जनपद में एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, जिससे महावन तहसील में बनाई गई 5 बूथों में से 2 बूथ बलदेव विकास खंड के सभागार में बनाए गए हैं। बूथ पर तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं, जहां पर तैनात स्थानीय लेखपाल कानूनगो द्वारा नगर पंचायत के सहयोग से पूरे परिसर को सैनिटाइज कराया गया और वहां पर होने वाले चुनाव को लेकर दोनों ओर से टेबल लगाई गई। सुबह 8 बजे से होने वाले मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां सभी जगह आज शाम तक पहुंच जाएंगी। वहीं व्यवस्था संभाल रहे तहसील के लेखपाल व कानूनगो ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी ओर से यहां पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या यहां उत्पन्न नहीं होगी और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा। महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र प्रताप जी, यहाँ पे क्या तैयारी चल रही है, क्या क्या कराया गया है? तैयारियां एमएलसी के कल के चुनाव के लिए यहाँ पर 2 बूथों की व्यवस्था बनाई गई है। अभी मैं लेखपाल इस क्षेत्र का हूँ, मेरे साथ शैलेंद्र कुमार जी प्रभारी कानूनगो हैं। दोनों लोगों ने यहाँ बूथ की व्यवस्था बनाई हुई है। अंदर इसी हॉल का निरीक्षण किया गया है। इसको टाउन एरिया बलदेव के द्वारा पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है। थोड़ी ही देर में एक टेबल लगाई जाएगी जिसमें सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। जो पोलिंग पार्टीज आएंगी उनके लिए रजाई गद्दे रात के रुकने की व्यवस्था करी गई है। सोमवार को राजा ठाकुर दाऊजी महाराज के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी,
कार्तिक पूर्णिमा होने के अवसर पर श्रद्धालुओं ने जहां मंदिर में दर्शन किए और ठाकुर दाऊजी महाराज के जयकारे लगाए। साथ ही मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की भक्ति से सराबोर नजर आया। चारों ओर मंदिर में ठाकुर दाऊजी महाराज की जय जयकार हो रही थी। बताया जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है, जिस पर सभी श्रद्धालु दूर दराज से आकर अपने इष्ट देव के दर्शन कर खुद को कृतार्थ करते हैं। कर रहे थे। ऐसा ही नजारा ठाकुर दाऊजी महाराज के मंदिर में देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं ने परिक्रमा लगाई। मैं आपका पंचो ठेकेदार। आज कौन सी पूर्णिमा है, कैसा रहा मंदिर में? कार्तिक की पूर्णिमा है। कैसे दर्शन रहे, आज क्या रहेगा? बहुत बढ़िया दर्शन हुए। कार्तिक की पूर्णमासी है। कितने लोग आए? लाखों आदमी आए। इगलास कोतवाली पुलिस ने एक युवक को अवैध तमंचे के साथ पकड़ा है। कोतवाल प्रदीप कुमार ने बताया कि बहादुरपुर चौकी प्रभारी सतवीर सिंह चौहान गश्त कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक गांव बड़ा खुर्द के समीप अवैध तमंचा लेकर के घूम रहा है। सूचना पर बड़ा खुर्द के समीप नाला पुल के पास से एक युवक को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से एक तमंचा व 2 कारतूस बरामद हुए। युवक ने अपना नाम जितेंद्र बताया। वहीं कोतवाल ने बताया कि आरोपित युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। श्रीमान एसएसपी महोदय द्वारा वांछितों की गिरफ्तारी, अपराधियों की गिरफ्तारी और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हमारे थाना इंगलास पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी और उसी समय एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ग्राम बड़ा खुर्द के पास में, नाले के पास में जितेंद्र और जीतू और राजवीर सिंह फौजी संदिग्ध व्यक्ति लग रहा है। तो उसके सूचना पर हमारी पुलिस सक्रिय हुई और उसको घेर करके उसको पकड़ा। उसके पास से 315 बोर तमंचा मिला और तलाशी लेने पर 2 कारतूस बरामद हुए। उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत करके हमारी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में थाना टप्पल के कस्बा जट्टारी में व्यापारी सचिन अग्रवाल द्वारा 10 लाख रुपए रंगदारी न देने पर उनके घर लूट के आरोपी दीपक मुर्गी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार 12 नवंबर की देर शाम कस्बा जट्टारी निवासी व्यापारी सचिन अग्रवाल के घर में घुसकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने व न देने पर लूटपाट को अंजाम देने की घटना हुई थी। इस घटना में कस्बे के ही जड़तौली रोड निवासी दीपक नाम सामने आया था, तभी से पुलिस उसे तलाश रही थी। इस घटना में उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। टप्पल पुलिस ने निर्देशन में शनिवार रात कस्बा जट्टारी चौकी प्रभारी अभय सिंह गश्त पर थे। इसी दौरान गांव वाजिदपुर से मादक की ओर आने वाले रास्ते पर बाइक सवार को रोका गया। उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई और वह वहीं गिर गया, जिसकी पहचान दीपक उर्फ मुर्गी के रूप में हुई। उसके पास से एक तमंचा, 3 कारतूस के अलावा बाइक भी बरामद हुई है। तत्काल घायल को जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें सर ये देखिए, शनिवार को देर रात को ये थाना टप्पल पर एक ये पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक इनामी अपराधी दीपक उर्फ मुर्गी, उसने वो बाइक पर जा रहा था। चेकिंग के दौरान उसने पुलिस पर हमला किया और जवाबी कार्रवाई में उस पर भी, उसके भी पैर पर गोली लगी है। और इस संबंध में वो पहले से थाने पे वांछित था और 25,000 का इनामी अपराधी।